नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले भारत में मस्जिदों को, मदरसाओं को, मज़ारों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। दहशतगर्द गुंडे जय श्री राम के नाम पर, हर हर महादेव के नाम पर मज़ारों को गिरा रहे हैं और यही नारे जब फसादात होते हैं तो उस वक्त किस तरह लगाए जाते हैं, मुसलमानों के घर और दुकान जलाते हुए, ये भी आप जानते हैं। ताज़ा एक वीडियो आई है जो आप लोगों के सामने मैं इस वक्त रखना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड की है और आप जानते हैं कि उत्तराखंड को यहाँ की अक्सरियती तबका या हिंदू तबका देवताओं की सरजमीन कहता है और इसी दरमियान देवभूमि रक्षा अभियान के अराकीन ने ऋषिकेश के अमित गांव में जय श्री राम का और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए एक मकबरे यानी मज़ार को हथौड़ों से तोड़ दिया है और उसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। और इस वक्त देखा जा सकता है कि ये देवताओं की सरजमीन है, यहाँ कोई कब्र नहीं होगी, ये कहते हुए नारे लगाए गए, हथौड़े मारे गए और उसके बाद बुलडोज़र ला कर के पूरा मकबरा ही मिस्मार कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये कानूनी तौर पर जायज़ है और उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है और इन गुंडों को खुली छूट क्यों दे रखी है? अगर यही सिलसिला आगे चलता रहा तो आगे जाकर के किस तरह से हालात ख़राब हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का तज़किरा करते हुए इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, आप इस वीडियो को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों से वाबस्ता हर एक निशानी को मिटाने के लिए किस तरह की जो है हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और ये दहशतगर्द किस तरह निडर बन चुके हैं। आप इसको देखें। ये जो मजा अमित ग्राम में आज इसको ढा दिया गया है। इसके अंदर जो मुर्दा था उसको उठा के पटक के फेंक दिया है बाहर और अब इसके अंदर कोई भी मजार नहीं रहेगी। जितनी भी मजार होगी सबको हटा दिया जाएगा और मुर्दे को भगा दिया जाएगा। ये जो सोए हुए मुर्दे हैं ये कोई भी नहीं रहेगा उस देश के अंदर। ये देवों की देवभूमि है, किसी के ये कोई मजार भूमि नहीं है। ये जितनी मजारें हैं सब हम लोग। नाज़रीन गिरामी, जब कोई गलती करता है तो गलती करने वाले को पकड़ लेना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि गलती करने वाले की गलती अगर लोगों के सामने लाया जाए तो गलती दिखाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, इसलिए कि आल्ट न्यूज़ के सहाफ़ी ज़ुबैर के ख़िलाफ़ एक बार फिर मुजफ्फरनगर में स्कूल के थप्पड़ के वाक़े का शिकार होने वाले बच्चे की शनाख्त ज़ाहिर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। ज़ुबैर के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ़ चिल्ड्रन एक्ट की दफ़ा 74 के तहत थाना मंसूरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना इलाके के खब्बापुर गांव में एक प्राइवेट स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी एक बच्चे को क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ रसीद करवा रही थी। बच्चे की गलती सिर्फ ये थी कि उसे पहाड़े यानी टेबल याद नहीं थे। इस बात पर खातून टीचर को इतना गुस्सा आया कि उसने बच्चे को बुरी तरह सज़ा दी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसको मोहम्मडन कह करके गाली देने की कोशिशें हो रही हैं। हिंदू तलबा से उसको ज़ोर से मारने की बात कर रही है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इस दरमियान में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो वायरल हुई और इसी वीडियो को उठाकर कि सहाफ़ी ज़ुबैर ने शेयर कर दिया। क्योंकि सहाफ़ी ज़ुबैर एक मशहूर हैं और उनके फॉलोअर्स मिलियंस ऑफ मिलियंस में हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी फैल जाती है
और गैर मुस्लिम इसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो सेकुलर माइंडेड हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस टीचर के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए उसको छोड़ करके ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन गिरामी, ख़बर ये भी आ रही है कि इस वक्त मुस्लिम बच्चे की पिटाई मामले में महकमे तालीम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये बात सामने आई है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक स्कूल बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है और नेहा पब्लिक स्कूल से जवाब भी तलब कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूरपुर के स्कूल में जो है इस वक्त स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाता है तो फिर हमेशा के लिए स्कूल बंद हो जाए। इस हवाले से महकमे तालीम ने नोटिस भी भेज दिया है और महकमे तालीम स्कूल के मेयार के हवाले से कई नुकात पर जवाब भी तलब कर लिया है। इसके साथ ही तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक स्कूल बंद करने के अहकाम भी दर्ज कर लिए गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से स्कूल का जो है तफसीलात सामने आई हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, मुंबई की मीटिंग में और भी मज़ीद पार्टियाँ इंडिया में शामिल हो सकती हैं, इसका बयान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की आइंदा मीटिंग के दौरान कुछ और सियासी पार्टियों की इसमें शामिल होने के इम्कानात हैं। नीतीश जो बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को इकट्ठा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया में शामिल होने वाली मुमकिना पार्टियों के नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक मसाइल जैसे सीटों की तकसीम पर बातचीत की जाएगी। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना में सहाफ़ियों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम मुंबई में होने वाली मीटिंग के दौरान अगले साल के आम इंतखाबात के लिए इंडिया की हिकमत अमली पर बात करेंगे। नशिस्तों की तकसीम जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। उनका सारा बयान भी इस वक्त सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मुख्तलिफ रास्तों से धोखा हो सकता है, बिलखुसूस नौजवानों के लिए। हिंदुस्तान में 550 मिलियन से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में यूज़र बेस की वजह से इस कॉमर्स इस ऐप के ज़रिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही में मुंबई के एक फुटबॉल कोच को व्हाट्सएप पर मिलने वाली नौकरी की पेशकश महंगी पड़ी और उसने अपनी मेहनत की कमाई एक ठग के हवाले कर दी। मुतासिरा की शनाख्त जोयल चेट्टी 28 साल के तौर पर हुई है। 16 अगस्त को एक शख्स ने उससे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता किया और पार्ट टाइम जॉब के बात की। स्कीमर फ्रॉड करने वाले ने जोयल से कहा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके मवाद को लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजें, इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। फुटबॉल कोच ने इस पर इत्तेफाक किया। उसे स्कैमर की तरफ से एक लिंक दिया गया जिसमें उसे तमाम तफसीलात भरने को कहा गया। इब्तिदाई तौर पर उसे 150 रुपये मिले, उसके बाद 2800 रुपये स्कीमर्स ने उसे मुंतकिल कर दिए। जैसे ही धोखाधड़ी करने वाले को लगा कि जोयल को अब काम का यकीन हो गया है, उसने जोयल से खाता खोलने के लिए 9000 रुपये अदा करने को कहा। इसके बाद टास्क के नाम पर दोबारा उस शख्स से 40,000 रुपये लिए गए। इस तरह धोखेबाज ने 16 से 21 अगस्त के दरमियान जोयल से कुल 9,87,620 रुपये ठग लिए। जैसे ही जोयल ने अपनी बहन को इस बारे में बताया तो उसे लगा कि जोयल एक धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और फौरी तौर पर इस मामले की इत्तला पुलिस को दी और FIR दर्ज करा लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह का धोखाधड़ी होती है जो आपको एक अननोन नंबर से कोई मैसेज करती है और सबके नंबर अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और मुख्तलिफ ममालिक से होते हैं और उनके बात करने का अंदाज़ वगैरह देख कर के आप उन पर यकीन कर लेते हैं और फिर आपको जो है इंस्टाग्राम में नहीं बल्कि टेलीग्राम में बुला लिया जाता है। वहाँ पर आपके नाम पर अलग अकाउंट बनता है। फिर जो है टास्क मैनेजर के नाम पर, टास्क टीचर के नाम पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह की धोखाधड़ी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक लाइक करने पर अगर आपको 25 रुपये या 20 रुपये मिल रहे हों तो आपको जैसे जैसे लालच दिया जाता रहेगा और कहा जाएगा कि अगर आप इस टारगेट में मुकम्मल कर लेंगे तो आपको मज़ीद एक लाइक करने पर 100 रुपये 200 रुपये दिए जाएंगे। ये लालच इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि फिर इंसान उसके धोखे में आ जाता है जो नामालूम होता है। फिर उन पर जो है उस टास्क को पाने के लिए जो है वो उनके इन्वेस्टमेंट के दूसरी वाली कंपनी पर करने का इरादा करते हुए ले जाता है और पूरी तरह से अपने बैंक अकाउंट को खाली करवा लेता है। ऐसे में इस तरह के अजनबी कॉल्स को ना आप रिप्लाई करें और ना ही उनको जवाब देने की कोशिश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ख़बर की। मदीना मुनव्वरा में एक सांप नज़र आया तो जो है वो सोशल मीडिया में हंगामा बर्पा कर दिया।
मदीना मुनव्वरा में अल-क़त्तामी के मकाम पर मकामी शहरियों ने एक बहुत बड़े सांप को खामोशी से ज़मीन पर पड़े देखा तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर सांप का वीडियो क्लिप तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। एक एक्स के सारिफ ने तबसरा किया कि वही है जो त्योहारों में होता है, आपको एक स्पॉन्सर मिलता है जो इसकी तस्वीर लेता है। दूसरे ने कहा है कि ये एक असासा है। वह नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब में नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने सऊदी अरब में शिकारी जानवरों को घरों में पालने और उनकी अफजाइश को रोकने और खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद करने के लिए कवायद भी वज़ा किए हैं। बहरकैफ इस वक्त इस तरह रंगीन और जहरीले सांप को मदीना मुनव्वरा के इलाके में देखने के बाद जाहिर सी बात है कि ये तो खबर सुर्खी बनाने वाली थी। इधर तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महवा मित्रा ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए ट्वीट किया कि हाँ, इसरो का चंद्रयान चांद पर उतरा है, पहली बार नहीं। आइए हम बीजेपी को याद दिलाएं कि नरेंद्र मोदी चांद पर नहीं उतरे और ना ही बीजेपी के IT सेल ने चंद्रयान की तहकीक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने चांद की कुछ हिस्से का नाम तिरंगा और शिव शक्ति रखा है। अब अडानी को खुसूसी ठेका देकर चांद पर फ्लैट बनाएंगे और वहाँ मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। वहाँ सिर्फ वेजिटेरियन अफराद को ही रिहाइश की इजाज़त होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि इसरो अब बीजेपी के 2024 की मुहिम का आला बन चुका है। हर मिशन को इंतखाबात से कबल कौम परस्ताना जुनून को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म मोदी चांद पर गए हैं। महवा मित्रा ने मज़ीद लिखा कि भक्त और ट्रोल आर्मी दहाइयों की इसरो को मोदी है तो मुमकिन है जादू के तौर पर पैकेज करने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने लिखा है कि जागो हिंदुस्तान और मैं मुल्क मुखालिफ नहीं हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि इसरो की कामयाबी को किस तरह से जो है बीजेपी कैच करने की कोशिश की है, जबकि इसरो का क़याम नेहरू ने जो है किया था। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे मुल्कों ने 3 मुल्क जा चुके थे, 4था मुल्क है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी और भक्त की जो है जब भी कोई चीज़ इस वक्त कोई भी कामयाब हो रहा है, यहाँ तक कि क्रिकेट भी जीतती है, तो वो टीम के बजाय मोदी के सर उसका जो है कामयाबी का सहरा बनने की कोशिश करते हैं। कोई जो है आलमी सतह पर गोल्ड का तमगा ले आता है तो उसको भी जो है बीजेपी वाले या ये अंध भक्त मोदी साहब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त बनाई जा चुकी है, या कहा जा सकता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की कुछ आबादी का हिस्सा कुछ और कुछ ऐसा अंध भक्त है कि वो क्या कहता है खुद उन्हें भी पता नहीं चलता। नाज़रीन ग्रामी, आइए सऊदी अरब की हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाले शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल अक़वामी हिफ्ज़ कुरान मुकाबले में वैसे तो हज़ारों कुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ शिरकत कर रहे हैं, मगर किर्गिस्तान के नन्हे हाफिज़ कुरान अब्दुल्ला येदुसोफ तो छा गए हैं इस वक्त। अब्दुल्ला का कमाल ये है कि उसने कुरान पाक की तमाम आयात को सूरा, आयत नंबर और नुस्खे के सफ़हा नंबर के साथ याद करके हिफ्ज़ कुरान की अपनी सलाहियत का इजहार किया है। इसके अलावा आयात की तफसीर को भी समझता है। उसके शान नुज़ूल मुतल्लिक़ा आयात के सफ़े के आखिरी आयत, रुकू नंबर और जिस मकाम पर आयत नाजिल हुई उसका भी बखूबी इल्म रखता है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से ग्रैंड प्राइज़ जीतने की बड़ी उम्मीदों के साथ मक्का मुकर्रमा आने वाले हाफिज़ कुरान ने 12 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया था और 3 साल बाद मुकम्मल हिफ्ज़ किया। हाफिज़ येदुसोफ ने कहा है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ बैनुल अक़वामी मुकाबला बराए हिफ्ज़ तिलावत और तफसीर कुरान के 48वें सेशन में हिस्सा लेने के लिए उसे देहात की सतह पर मकामी मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ा, फिर शहरों और फिर कौमी सतह पर मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। उसने कहा कि जब अल्लाह ताला ने उसे कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ करने की नेमत अता की तो उसने कुरान पाक के उलूम को सीखना शुरू किया, जिसमें कुरान के नुज़ूल के मकामात भी शामिल हैं। सूरतों की तरतीब है, आयात सफ़े के शुरू और आखिर के साथ साथ सूरे का आगाज़ और इख्तिताम है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुरान ख़ुद एक मौजिज़ा है और फिर याद करने वाले भी मौजिज़े से कम नहीं हैं कि किस किस तरह से और किस किस नौइयत से जो है उसको याद करने की कोशिशें होती हैं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आइए नाज़रीन गिरामी, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया और ये फ़ैसले में कहा है कि किसी शख्स पर वालिदैन को छोड़ने और ससुराल वालों के साथ घर जमाई बनकर रहने पर मजबूर करना जुल्म के मुतरादिफ है। यह फ़ैसला उस शख्स की तलाक़ की दरख्वास्त को इब्तिदाई तौर पर ख़ानदानी अदालत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद सामने आया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार केत और नैना बंसल कृष्णा की बेंच ने फैमिली कोर्ट के हुक्म को मनसूख कर दिया और बीवी की तरफ से किए गए जुल्म और तर्क करने की बुनियाद पर जोड़े की तलाक़ पर महर जब्त कर दी। अपनी दरख्वास्त में उस शख्स ने कहा था कि उस शादी मई 2001 में हुई थी। 1 साल के अंदर उसकी बीवी हामिला हो गई
और गुजरात में अपनी ससुराल छोड़कर दिल्ली में अपने वालिदैन के घर लौट आए। उस शख्स ने कहा कि इसने इस्लाह के लिए संजीदा कोशिशें की, लेकिन उसकी बीवी और उसके वालिदैन का इसरार था कि वो गुजरात से दिल्ली आ जाए, उसके साथ घर जमाई की तरह ज़िंदगी गुजारे। मगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल करनी थी। दूसरी जानिब खातून ने जहेज़ के लिए हरासा करने का दावा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ये शख्स शराबी था जो उसे जिस्मानी तौर पर हरासा और तशद्दुद करता था। चुनांचे मार्च 2002 में उसने अपने शौहर का घर छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि किसी के बेटे को उसके ख़ानदान से अलग करने के लिए कहना जुल्म के मुतरादिफ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब खातून की बात नहीं मानी जाती तो किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें इस वक्त आजकल के हमारे माशरे और समाज में देखने को मिल रही है। इसलिए कि आज सबसे ज़्यादा तलाक़ एक दिन होता था कि हम सुना करते थे कि किसी मर्द ने किसी को तलाक़ दिया। आज ऐसी बात नहीं है। आज सबसे ज़्यादा खुला ली जा रही है, मर्द तलाक़ कम दे रहा है। ख़वातीन शादी के 2-3 महीने बाद ही खुला के लिए दरख्वास्तें देते हुए हर शहर बस्ती से इस वक्त ये खबरें आती रहती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।